आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की मिट्टियों की बात करने वाले हैं। बात करते हैं प्रश्न 1 की। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वांगर। तो पुरानी कछारी मिट्टी आपकी बांगर कहलाती है। नेक्स्ट है प्रश्न 2। गंगा के मैदान की नई कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी खादर। जो नई कछारी मिट्टी होती है वो आपकी खादर कहलाती है। नेक्स्ट है प्रश्न 3। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रश्न 4। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 24% भाग। तो भारत के 24% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न 5। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है प्रश्न 6। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में ये कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 8। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु। तो अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न 9। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल एवं पीली मृदा। नेक्स्ट है प्रश्न 10। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा। धान की खेती के लिए जलोढ़ मृदा प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न 11। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी केरल। तो केरल में जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न 12। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी वन रोपण द्वारा। तो वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न 13। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। प्रश्न 14। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो रेगुर मिट्टी सबसे अधिक तमिलनाडु में पाई जाती है। प्रश्न 15। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दोमट। तो उसे दोमट नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 16। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण इसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है प्रश्न 17। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 18। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण लावा प्रवाह से होता है। नेक्स्ट है प्रश्न 19। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 वर्ग हैं। प्रश्न 20। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी 8। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न 21। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। तो भारत की सबसे जो महत्वपूर्ण मिट्टी है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 22। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा। और जो जलोढ़ मृदा होती है वो भारत के 24% भाग पर पाई जाती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 23। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है? तो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है।
कि भारत में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक पाई जाती है, इससे कम पाई जाती है लाल मिट्टी से कम पाई जाती है काली मिट्टी और सबसे कम पाई जाती है आपकी लेटेराइट मिट्टी। प्रश्न 24, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्र होता जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी लेटेराइट। नेक्स्ट है प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेटेराइट। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में ऑप्शन बी जो है ये गलत कथन है, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी आपकी क्षारीय मिट्टी नहीं होती। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता नहीं होती है। प्रश्न 28, रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। नेक्स्ट आता है प्रश्न 30, काली मिट्टी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ये आपका काली मिट्टी के संदर्भ में गलत कथन है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 31, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रेगुर मृदा। प्रश्न 32, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी तलोचन से बनी है। नेक्स्ट है प्रश्न 33, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 34, लाल मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। ये लाल मिट्टी के संदर्भ में गलत कथन है। नेक्स्ट है प्रश्न 35, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेटेराइट। तो लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 36, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। नेक्स्ट है प्रश्न 37, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान में आपकी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है। नेक्स्ट है प्रश्न 38, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से जो सूक्ष्म मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ऊसर। 39, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मखरला मिट्टी। यह भाई मखरली जो मिट्टी होती है उसका निर्माण निच्छालन और ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 40, निम्नांकित अपवर्तन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी अवनालिका। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।